जानते हैं कि आज का जो माहौल जो जिसके लिए उपस्थित हुए हैं वह कहते ही विदाई एक ऐसा चीज है, वेलफेयर एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है, चाहे वह शिक्षक का विदाई हो, बेटी की विदाई हो या जिस तरह का हो, कि निश्चित है कि आंखों में गंगा जमुना की वर्षा शुरू हो जाती है। आज हम जिनकी विदाई के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, हम इनके विषय में भी बात करेंगे। सर्वप्रथम हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे अपनी कीमती समय निकाल करके, जैसे हमारे विद्यालय के प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री उमेश साहब, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे गार्जियन जो वर्षों से जब से विद्यालय जो योगदान दिए हैं अपने पूरे जीवन को, जिस समय कोई प्रधानाध्यापिका बनाया गया था उस समय नई थी, आप ही लोग जैसे ही पढ़कर निकली थी, आज बुजुर्ग हो गई। आपकी अच्छाइयों ने लुटा, आपकी अच्छाइयों ने लूटा, बुराइयों में कहाँ दम है। आपकी अच्छाइयों ने लूटा, बुराइयों में कहाँ दम है। मैडम आज आप हमसे विदा होने चले हैं, इसीलिए तो आंखें तो नम है, आंखें तो नम है। फातिमा को कि वह एक विदाई गीत गाकर इस कार्यक्रम को इस शोभा प्राप्त। अतिथिगण, हमारी प्रधानाध्यापिका महोदया, शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे दोस्तों एवं छोटी बड़ी बहनों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम मुर्तजा फातिमा, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा। मैं आप सभी के सामने एक विदाई समारोह का एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं सुहानी सिंह कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज हम सब यहाँ उपस्थित हमारी प्रधानाध्यापिका के विदाई समारोह पर उपस्थित हुए हैं। खिलता हुआ गुलाब है आप, हमारे अंधियारे जीवन में ज्ञान के दीपक थे आप। हम सब बच्चे थे नादान, पढ़ने में नहीं था ध्यान हमारा। भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का धन, अपनी अनमोल शिक्षा को खेल खेल में हमें सिखाया। संस्कारों का पाठ हमें पढ़ाया, सही गलत का ज्ञान कराया। हमारे निर्यात्मा में आत्मविश्वास जगा दी, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखाया। प्रधानाध्यापिका हमारे आंगन को छोड़कर जा रही हैं, आप जीवन में सदा खुश रहो, यही है हमारी प्रभु से आस। क्योंकि हम जानते हैं उन प्रधानाध्यापिका हम जैसे बच्चों को पढ़ाती हैं, ये खूबी तो सिर्फ आप में ही था। हमारे ख्याल में आप जैसा प्रतिभा का धनी शायद ही कोई हो। याद आएगा हमें आपका पढ़ाना, हंसाना, सिखाना और धमकाना। याद आएगा हमें वो आपका हमारा छोटा सा हाथ पकड़कर कक्षा में बेटा बेटा कहना। याद आएगा हमें वो आपका प्यार से सिर पे हाथ सहलाना। याद आएंगे हमें वो आपके मन मन मुस्कुराना। हम यह सोचकर हम सहम जाएंगे जब हम आपको विद्यालय में नहीं पाएंगे। गलती से आपको दफ्तर में बुलाने जाएंगे पर आपकी कुर्सी को हम खाली पाएंगे, फिर उदास मुंह से कक्षा लौट जाएंगे।
हमारे प्रिंसिपल साहिबा एवं स्कूल प्रबंधन के अध्यक्ष चाचा जी एवं सचिव महोदय एवं अन्य सभी हमारे हमसे जो बड़े सभी का मेरा नमस्कार। आज बहुत ही गम का दिन है जो हमारे बीच से हमारे जो विद्यालय के जो मतलब प्रिंसिपल साहिबा जो है उनका विदाईगिरी हो रहा है, उनके लिए हम लोग बहुत ही गम में हैं। और इन्होंने जो अपने जीवन में अपना एक समय का तपस्या के रूप में, त्याग के रूप में और बलिदान का जो रूप दिया है समय का, वो हम इनका आजीवन आभारी नहीं, क्योंकि इस तरह का समय देने वाले बहुत ही इक्का दुक्का मिलते हैं जो समाज के लिए तत्पर रहते हैं। वो ऐसे लोगों से हम लोग को एक आशा जगता है कि भविष्य में भी ऐसा हम लोग आशा रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से रिटायरमेंट के बाद भी अभी कभी यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। तो हम लोग को जीवन में कभी कभी आशा जगते रहेगा और एक तरह से हर्ष और उल्लास का मतलब आनंद होगा। और मुझे तो बोलना पूरा आता है, मैं इतना ही कह के अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद कृष्णा भैया। कहा गया है आंखों में आंसू है फिर भी विदा करते हैं, आंखों में आंसू है फिर भी विदा करते हैं, आगे बढ़ते रहें हर पल ऐसी हम रब से दुआ करते हैं, हम रब से दुआ करते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने अभिभावक जो चलिए अभिभावक बोलने में असमर्थ है, बुढ़ापा काफ़ी है, तबीयत भी खराब है, उनकी मैं शुभकामना करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे और हम लोग अधिक से अधिक दिनों तक इसी ढंग से साथ देते हैं। हमारे बीच में एक सीनियर शिक्षिका हैं, बहुत ही लंबे समय से 90 से पढ़ा रही हैं और हिंदी पढ़ाती हैं, आप लोगों के चहेते हैं, आप लोग सब जानते हैं। मैं इनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द रखें। सभापति महोदय, हमारे विद्यालय के सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाचा जी, हमारी प्रधानाध्यापिका महोदय, हमारे विद्यालय के सहयोगी शिक्षागण तथा मेरी सने सिर्फ नन्ही प्यारी प्यारी बेटियां, आज बहुत गम का दिन है। इस विद्यालय में फर्स्ट दिन एक तो मैं बड़का गांव में आई तो मैं नहीं थी और विद्यालय भी मेरे लिए नया, बड़का गांव भी मेरे लिए नया। और फर्स्ट दिन जब मैं विद्यालय आई थी तो प्रधानाध्यापिका ही अपने साथ में लेकर के सारा क्लास परिचय करवाए। आज वो दिन याद है, हम लोग आपस में ला करके सुख दुख की बातें को बताया करते थे, आपस में अपने दुख को बांटते थे, सुख को बांटते थे। आज मेरे बीच में ही रहे, हमें बहुत खराब करता है, लेकिन जब तक हम लोग रहे, साथ में रहे, अच्छे से रहे, मैडम की विद्यालय के बारे में हमेशा सोचती रही। तो इतना ही करके वाणी को विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके वाणी से सबको। अध्यक्ष, सचिव तथा कमेटी के सदस्यगण एवं शिक्षक तथा शिक्षिकाएं एवं यह दुख का बेला कहा जाता है, लेकिन दुख का बेला है नहीं, क्योंकि यह समय का पुकार है। आरंभ हुआ, वहां इनका इंटरव्यू हुआ था, वैकेंसी निकल करके, और
इनके इंटरव्यू के समकक्ष थे एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे महिला, हिंदी से एक इंटरव्यू दे रही थी और इनके साथ डॉक्टर संध्या प्रेम भी इंटरव्यू देने के लिए आई थी, जो अभी मार्कम कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो और एक और बड़ी बात बता दूं, उस समय डिग्री का सर्टिफिकेट हाई लेवल में नहीं लेकिन निम्न लेवल में बड़कागांव की पहली महिला थी जिन्होंने बीए पास किया था। इनके प्रति नहीं है वो सर्टिफिकेट प्राप्त करने का, डिग्री प्राप्त करने का इनका बहुत बड़ा जो शिक्षा क्षेत्र में हम लोग का परिवार को आगे बढ़ाने में काम किया, वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। इनके बड़े भाई स्वर्गीय प्रोफेसर जादेश्वर महतो जिज्ञासु का हाथ था, जिन्होंने मैट्रिक से लेकर के स्नातक डिग्री तक पढ़ाने के बाद इस विद्यालय में काम करने का साथ दिया, साथ ही पढ़ाते हुए इस विद्यालय में पढ़ाते हुए इन्होंने एमए किया और बीएड की डिग्री हासिल की। कि आप लोग कुछ बच्चियां 18 साल में, 20 साल में, 22 साल में, 26 साल में विवाह होगी और ससुराल जाएंगे। मेरा कहना है कि वहां भी आप अध्ययन करेंगे और वह शिक्षा का आपको भरपाई पूर्ण रूप से मिलेगी, फायदा होगा। शिक्षा को बांटा नहीं जाता है, भाई भाई में बंटवारा होगा, लेकिन शिक्षा किसी को दिया जाता है। जो मैं अर्थ करूंगा वह शिक्षा हमारा होगा। और इनका कुछ गुण भी मैं बताता हूं आप लोग को। समय पर घर से चलती है, इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि मैं तो तुरंत नहीं आ सकता, मेरा भी अपना कुछ वर्क है कि टेम्पू से आती है, बस से आती है, कभी 20 मिनट टेम्पू ले स्कूल आने में दे, कभी आधे घंटे टेम्पू आने में या बस आने में दे, स्कूल आने में दे। इस बीच कई लोग उधर से जो आते हैं पूरब से बड़कागांव के लोग बाइक पे भी लाते हैं। चूंकि इनका टाइम अभी यहाँ 9 बजे है और मैं भी बड़कागांव ही आता हूँ, लेकिन मेरा टाइम है 10:30 बजे। तो 1.5 घंटा बिफोर हमको रोज आना मुश्किल लगता है, लेकिन घर से चलती है समय पर। और आप लोग भी समय अनुशासन में रहिए, समय में रहिए, तो आपको भी फायदा मिलेगा। और अध्ययन अवश्य कीजिए, जो बतलाया जाता है उसको भी समझिए, बुझिए। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि यह गर्व का दिन नहीं है, एक समय की परिपाटी है। समय के साथ हम चलते रहेंगे और एक ना एक दिन यह समूह के साथ आएगा। बुजुर्ग की अवस्था होगा, आज हम खड़े हैं, आज हम सब कुछ बोल रहे हैं, कल मैं खाट में भी पड़ सकता, रह सकता। तो आप लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं सभी से, विशेष करके कमेटी से भी एक आग्रह करता हूं कि इस विद्यालय का विकास सदैव होता रहे। और मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं जो जिनका विदाई समारोह हो, कि वे भी कभी कभी स्कूल में आकर के क्या पहले था, क्या हो रहा है और भविष्य क्या है, उसके संबंध में भी आते रहे और बताते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आंखें खोल दी और बहुत सारी चीज़ों को बताया जो छात्राओं के लिए, साथ साथ हम लोगों के लिए भी
वाणी हित कर रहता है। आज शिक्षक का जो गुण होना चाहिए वास्तव में मैडम में झलकता है। शिक्षक अलबा दोनों मिलकर एक विदाई गीत प्रस्तुत करेंगे। काका भावना और अल्लाह और ऐसे एक शख्स का अनुभव कर सकती है, उनको बुलाता हूँ मैं, जो विद्यालय में सदा पत्रकारिता को करते हुए इस विद्यालय को हित के लिए सदैव तत्पर करने के लिए तैयार है। अपने आप पत्रकार हैं और इस विद्यालय के प्रति इनके परिवार से, इनके पिताजी के समय याद है, इनके पिताजी जब रहते थे तो विद्यालय प्रमुख साहब से काफ़ी दोस्ती थी, हम लोग से दोस्ती थी और काफ़ी कुछ मैंने समाज में सोचा करते थे। वैसे महानुभाव संजय सागर प्रभात खबर के संवाददाता से अनुरोध करूंगा कि आप दो शब्द रखकर विदाई समारोह के कार्यक्रम को माननीय इस सभा के सभापति महोदय, आए हुए कमेटी के सदस्यगण, अतिथिगण एवं मेरी प्रधानाध्यापिका महोदय एवं सहायक शिक्षकगण एवं उपस्थित मेरी प्यारी बच्चियों, ये सही बात है कि आज बहुत दुख की बात है कि मैडम की विदाई हो रही है, लेकिन ये भी सत्य बात है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारी प्रधानाध्यापिका महोदय जो मैडम है, उनका दया दृष्टि था कि उन्हीं की पढ़ाई हुई। मैं वो छात्रा हूँ जो आज इस लायक हूँ, इस काबिल हूँ, आप लोग के बीच में खड़ी हूँ और हमेशा मैडम के छत्र छाया में रही। आप लोगों को भी मार्गदर्शन मैं दी, लेकिन हमेशा मैडम का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा और इस बात का हमेशा दुख होगा कि कमी तो महसूस होगा कि मैडम जो थी, जो भी थी, जैसी थी, लेकिन आज तक स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से संभाली और हम भी आग्रह करें मैडम को कि आप इस स्कूल में अभिभावक के रूप में ही सही, लेकिन आकर हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहें। और मैडम का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि हमारी मैडम की पढ़ाई लिखाई और उनकी पढ़ाई वगैरह समाप्त में पढ़ी, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। मैडम से नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमेशा स्कूल में रहेगा, हमारे मन में रहेगा, इस स्कूल के गहराइयों में रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी करता हूँ। आज के श्रद्धापति महोदय और प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री राम और इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और मेंबरगण, हमारे दादाजी श्री बालेश्वर महतो। मैं इस विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय गुरुदयाल महतो जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और मैं यहाँ तक आई पहुँची। उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ। साथ ही इस विद्यालय के अति सम्मानित प्रोफेसर सुरेंद्र कुशवाहा जी को मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य दे करके इस समारोह में भाग लिए। हमारे इस विद्यालय के अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने समय समय पर आकर के स्कूल का जायजा लिया करते थे, सबको देखते थे, सबको अच्छा लगता था कि कोई आए हुए थे।
खुशी होती थी, बैठते थे कुछ समय। और हमारे एक चाचा जी हैं बगल में, बालेश्वर महतो जी, ये भी, इन लोगों को मैं देखती थी तो मैं कभी नहीं महसूस करती थी कि मैं कहीं दूसरे जगह पर हूँ। हमेशा मुझको गौरवान्वित महसूस होता था, अच्छा लगता था। लेकिन आज न मेरा है दोष न आपकी दोष है कि समय का परिवर्तन है। इस परिवर्तन में सबको ढलना है। इसी बीच में हम एक सरस्वती वंदना आप लोगों को सुनाती हूँ, जो कहीं कहीं भूल जाने के वजह से यूट्यूब पर मैं सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग उससे कुछ लाभ ले सकें। आप सबों को प्रेरणा देना चाहती हूँ कि आप लोग भी अच्छा करें इस क्षेत्र में, इस विद्यालय का नाम रोशन करें। हमेशा ये विद्यालय दिन दुना रात चौगुना हो, विकासशील हो, बच्चे हर क्षेत्र में जाएं और अपना मेहनत करें। जितना मेहनत करोगी उतना अच्छा होगा। मैं थोड़ा सा अपना बीते हुए क्षणों को आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मैं भी आप लोग के जैसे बचपन से किस तरह से चली और यहाँ तक पहुँची। बहुत कम शब्दों में आप लोगों को मेरा पहला पढ़ाई 1 से 6 तक अपने गांव पर हुआ। आज भी मेरे गुरुदेव जीवित हैं, गिरधारी को जहाँ भी देखते हैं इतने अच्छे से आशीर्वाद देते हैं। और 10वीं हाई स्कूल से, लेकिन दुर्भाग्य कुछ कारण से ऐसा रहा कि मैं हजारीबाग गर्ल्स हाई स्कूल नहीं, बिहारी गर्ल्स हाई स्कूल हजारीबाग से मैट्रिक की परीक्षा ली थी और वहीं से मैं
1981 में। उसके बाद मैं बीए और इंटर और बीए महिला उच्च विद्यालय से प्राइवेट से की और उसके 1 साल बाद इस विद्यालय का शुरुआत हुआ। 30 दिसंबर 1989 में, 31 दिसंबर 2089 में, उस दिन भी जिस दिन मीटिंग में लोग बैठे हुए थे उस दिन भी मुझे बुलाया गया था। मैं आई थी और हमारे स्वर्गीय ससुर जी आए हुए थे, तो मीटिंग में भी एफिडेविट कॉपी में मेरा हस्ताक्षर हुआ। उसके बाद 2 जनवरी से विद्यालय को वही पंचायत भवन में चलाया गया। कुछ दिनों के लिए वही रामचंद्र प्रिंसिपल जो है करमपुरा कॉलेज, उनकी पत्नी कुछ दिन कार्यभार की। और ये चाचा जी की बेटी आरती जी थी, वो भी हमारे साथ रही। मैडम भी कुछ दिन के बाद आ ही गई और श्यामा जी थी, नीलम जी थे और 1-2 लेडीज स्टाफ पर ही उस समय ध्यान दिया गया। कांता थी, तो हम लोग सीख पाए और कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं सीख पाए, जिन लोगों को पसंद नहीं आए वो लोग अपने घर पर चले गए। है इस तरह से किए स्कूल में। उसके बाद हुआ कि नहीं कुछ डिग्री और हासिल किया जाए, तो मैं इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई की प्राइवेट से। और हमको लगता है कि ये भी पढ़ाई जो होती है अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। बिना पढ़े तो कुछ होता नहीं है। लेकिन मैं अच्छे से पढ़ाई की, अच्छा अंक से एमए में मुझे डिग्री मिला, गौरवान्वित हुई। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं स्कूल में रहने के लिए बीएड भी करना है, तो मैं बीएड भी की। उसके लिए मुझे कोडरमा जाना पड़ा और 6 बजे घर से निकलती थी और 9:30 बजे कोडरमा पहुंचती थी और वहां से फिर 1-1.5 किलोमीटर पैदल जंगल झाड़ टाइप का था, उधर घुस के मेरा कॉलेज था, गिरिजली कॉलेज। मैं वहाँ से बीएड भी अच्छे अंकों से, एक्सीलेंट नंबर से पास की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी अच्छी नंबर मिलेगी। मैं अपने पतिदेव महोदय से भी बोली थी कि सर नहीं होगा तो कुछ उपाय किया जाए। सर बोले नहीं, देखो नहीं होगा तो फिर दोबारा चांस लेना चाहिए होगा। और मैं फिर छोड़ दी और उस समय शायद मैं कुछ करवाती तो पैसा भी बेकार जाता और मैं अपने आप समझती कि मेरा जो कुछ हुआ है पैसे के बदौलत हुआ है, डिग्री पाई हूँ और पैसे से पाई हूँ। लेकिन एक्सीलेंट नंबर आया और मैं अच्छे डिवीजन से पास की बीएड। उसके बाद सारे शर्त को पूरा की गई और वहाँ भी जहाँ पर मैं पहुँची, जिस विश्वविद्यालय जिस कॉलेजों में हमारे गुरुजन बहुत अच्छे मिले और अपने बेटियों की तरह हमें सम्मानित करते गए। बहुत अच्छा लगता था। कहीं भी मुझे अनजान सा नहीं लगा। इसीलिए आप लोगों को मैं भी यही बताती थी कि कहीं भी जाओ, कभी अकेला चलने का भी कोशिश करो। अकेला चलने से आदमी मजबूत होता है, सशक्त होता है। प्रमुख साहब हमारे इंचार्ज नहीं है, उन्होंने इस विद्यालय को
रूप में देखना चाहे। सोचे कि मैं एक लड़का स्कूल बॉयज स्कूल छोड़ करके ही मुझे शांति नहीं मिलेगी। समाज की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों को मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने बालिका विद्यालय का निर्माण किया और आप लोग का इतना अच्छा जगह मिला। मैं आप लोग से आग्रह करूंगी कि आप लोग इसका अच्छा से अच्छा नाम रोशन करें, अच्छे जगहों पर जाएं। आज इस समारोह में मेरी बेटी आना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं आ पाई, कुछ उसको आवश्यक काम में पड़ गई, जिसके कारण वो आ नहीं पाई। नहीं तो आप लोग से मुलाकात करने के लिए वो भी लगाई थी, लेकिन नहीं पहुंच पाई है। तो ये सब क्षण बहुत ही दुखदायी लगता है। संघर्षशील होने के नाते सशक्त बनते हैं और अभी के दिन में तो सशक्त महिला सशक्ति बहुत जरूरी हर तरह से। मैं बड़का 60 से बड़का गवाती थी, मात्र एक लड़की, और मेरा एक चचेरा भाई था घर से, वो भी आता था। वो कॉलेज में है, रिटायर हो गया है जल्दी। तो वो आता था अपने दोस्त लोग के साथ आगे पीछे रहता था और मैं अकेली चलती थी। और 5 किलोमीटर पैदल आकर के से वापस आती। एक दिन मेरे पिताजी, बारिश हो रही थी, मेरे पिताजी ने, मैं बारिश के चलते मंझला वाला से लौट कर घर गई। उसी समय मेरे पिताजी आए और रास्ते में ही देख गए। बोले तुम यहाँ? हाँ, स्कूल नहीं गया, बारिश हो रही थी। उन्होंने डांटा मुझे और उनके हाथ में छाता भी था। छाता से मुझे थोड़ा सा डराने टाइप के वो ये भी किए, मारने का था। तो आज उनकी बातें, उनका बेटी पढ़ाने का उद्देश्य, मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे पर बहुत ही जानकार थे, बहुत ही अच्छे थे, जो आज इस लायक मैं बन गई। मेरे भैया जी स्वर्गीय 2 साल पहले, 1.5 साल पहले इस दुनिया से चले गए। वो हुसैन सर, सरजू मास्टर साहब, बलदेव सर का बहुत ही काफी सहयोग रहा। उन्होंने हुसैन सर हमारे क्षेत्र से बहुत खराब लगता है कि मैं बच्चों के बीच जो समय गुजारती थी, आज मैं इन लोगों के साथ समय गुजार। हमारे सहयोगी शिक्षकगण, हमारी मैडम साहिबा हमेशा एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, कुछ भाव, कुछ विचार, कुछ भूले बिछड़े क्षण। आज मैं कभी कभी अकेला महसूस करती, फिर भी मैं कार्यरत हूँ, स्थिर नहीं। मुझे घड़ी की कांटे की तरह चलते रहना है, मुझे रुकना नहीं। आप लोग से बिछोड़ते हुए मुझे बहुत दुख अनुभव हो रहा है कि क्षण न करूँ, मुश्किल हो गए। अब एक क्षण नहीं रहा। मनुष्य जैसा चाहता है वैसा होता है। जहाँ चाह
हीरा जैसे विचार वैसे सब कुछ होती है। मैं आप लोग से दूर नहीं जा रही हूँ, आप ही लोग के बीच में हूँ और समय मिलने पर मिलती रहूँगी। इन संशोधनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। लगभग हम लोग घटना को हम थोड़ा दूसरे तरह से देखते हैं, दूसरे तरह से। ये गम का समय बोलते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि गम हम लोगों के लिए हो सकता है कि हम लोग को अब एक कमी सी खलेगी कि कौन फिर आगे मार्गदर्शन करेगा, विद्यालय का संचालन कौन करेगा, हमारे बच्चों को कौन शिक्षित करेंगे, ये तकलीफ है। लेकिन दूसरे तरफ से जो हमारे प्रधानाध्यापक अरविंद जी ने जो बताया, उस मोमेंट को चेरिश करना पड़ेगा, उसका उत्सव मनाना पड़ेगा कि जो इन्होंने उपलब्धि हासिल की इतने वर्षों में। सारे वक्ताओं ने कहा कि अपने आचरण से, मैं बोलता भी हूं, शिक्षक न सिर्फ कक्षा में जाकर किताब पढ़ाने का शिक्षक है, शिक्षक तो अपने आचरण से भी शिक्षा देता है। तो मैडम ने अपने आचरण से, सभी ने कहा कि इनकी सादगी, इनकी कर्तव्यनिष्ठता, ये हमारे लिए, न सिर्फ बच्चों के लिए, पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। तो इतने लंबे अवधि तक हमें शिक्षित किया, हमारे समाज को शिक्षित किया, उस बात का तो गर्व महसूस करना पड़ेगा और उसका उत्सव भी मनाना पड़ेगा कि इन्होंने इतनी बड़ी चीजों को देख करके जा दी। दुख वहां भी है कि अब कौन भागे। आज कई बातें हो गई, मैं इनके विदाई समारोह के अवसर पर इस मौके का लाभ लेते हुए मैं अपनी कृतज्ञता समाज की ओर से, इस पूरे विद्यालय की ओर से, गुरुदयाल महतो सेवा संस्थान की ओर से, वो मालूम नहीं है कि क्यों हम कह रहे हैं कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। हमारे पूरे समाज की, पूरे बड़का गांव की समाज की ओर से अपनी कृतज्ञता इनके प्रति प्रकट करनी चाहिए। ये क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, इस बात की मैडम ने भी बताया कि इस पूरे क्षेत्र में गुरुदयाल महतो ने अपने नेतृत्व में बालक उच्च विद्यालय, बड़का गांव उच्च विद्यालय का स्थापना किया, उसका सरकारीकरण हो। उस समय को कल्पना करो जब बच्चियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, पहली दूसरी तीसरी चौथी तक पढ़ लिया, बहुत हो गया, हाई स्कूल नहीं जाएंगे। क्यों? कि बच्चियां बड़ी हो रही है, वहां पे बच्चों लड़कों के साथ पढ़ेंगे, ये सोचा नहीं जा सकता था। अभी आप लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा सुन करके कि ऐसा भी था क्या था, लेकिन ऐसा ही था, नहीं भेजना चाहते थे। वैसे समय में हुआ कि अगर लड़कियों का ही एक अलग स्कूल बना दिया जाए तब तो बच्चों को भेजेंगे, और हाँ तब हम लोग बच्चियों को पढ़ा सकते हैं। बोला ठीक है, अब लड़कियों का भी हाई स्कूल खोलेंगे, तब लड़कियों का हाई स्कूल खुला। सवाल खड़ा हुआ कि इन लड़कियों को पढ़ाने के लिए कौन लोग आएंगे? संसाधन की कमी है, न जगह है, न भवन है, न शिक्षक है, लेकिन जज्बा है कि पढ़ाना है, बच्चियों को शिक्षित करना है। हमारे अभिभावक बालेश्वर महतो जी ने बताया कि दाता बाबा के बगल में
पंचायत भवन के सामने, शुरुआती दौर पंचायत भवन की था। उसकी एक अलग कहानी है कि वो जमीन इन लोगों ने कैसे खरीदा और समाज को दान दिया। गुरुदयाल महतो और बालेश्वर महतो की जोड़ी उन्होंने किया। वहां पे किसी तरह से कॉर्पोरेट सीट का 2-3 कमरे का भवन बना, स्कूल शुरू हो। पढ़ाने के लिए साक्षात्कार के माध्यम से मालती मैडम, जबकि अब सोचो संसाधन नहीं है, सरकार वेतन नहीं देने वाली है, समाज को देना है, और वैसी परिस्थिति में कितने चुनौतीपूर्ण वातावरण रहा होगा। घर का उत्तरदायित्व भी संभालना है, विद्यालय का भी उत्तरदायित्व संभालना है, पैसे नहीं मिले। विद्यालय में काम करना है, पूरा दिन ड्यूटी यही करना है, बदले में पैसे नहीं मिलने हैं। प्रकट करना चाहता हूं इनके माता पिता कि उन्होंने इन्हें इस योग्य बनाया कि ये समाज को सेवा दे सके। मैं कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं इनके सास ससुर, इनके पति को। घरेलू समस्याएं आती होगी, हम लोग सभी अब इतना समझ रहे हैं कि दैनिक जीवन में कई बातें होती हैं, परेशानियां होती हैं, और उन परेशानियों को पार करते हुए, उन परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए इन्हें समाज को सेवा करने के लिए प्रेरित किया। पंचायत भवन के सामने वाले स्कूल में विद्यालय चलता था, तो मैं बताना चाहूंगा, मुझे वो उन यादों को थोड़ा सा फिर से हम जीना चाहते हैं कि जब मैं बीए की परीक्षा दिया था, आज अशोक जी नहीं है यहाँ पे, आपके शिक्षक महोदय, हम लोग साथ साथ में बीए का परीक्षा देके, वो गैप होता था, फिर क्लास 1-8 महीने बाद शुरू होना था। अभी तो आज परीक्षा होगा, कल से क्लास शुरू, उस समय तो बस गैप हो जाता था। हम लोग यहीं पे चौक पे घूम रहे थे सामने, बेचारे तुम लोग 16 की परीक्षा दिए, चलो कल से स्कूल में आ जाओ पढ़ाने। क्यों? क्योंकि बिना पैसे का कोई पढ़ाना ही नहीं चाहता था उस समय। लखन जी हैं, अख्तर मास्टर साहब, बिरला मैडम, और ये मालती मैडम तो शुरू से मोर्चा संभाली ही। ये कई लोग हैं जो वो समाज सेवा करते रहे और अच्छी शिक्षा दी। हम लोगों ने भी पढ़ाना शुरू किया, उस समय को याद करते थे। मैडम हेड मास्टर थी, यही बताती थी कि आपको इस क्लास में जाना है, ये पढ़ाना है। हम लोग आए और छोटे छोटे कमरे में स्कूल के बच्चों को पढ़ाए, खूब पढ़ाए, मजे में पढ़ाए। जब हमारे रिजल्ट हो गए, जब हम एमए के लिए एडमिशन कर गए, तो हमारी मजबूरी हो गई कि हमें अपनी पढ़ाई करने के लिए छोड़ना था। फिर हम आगे उधर चले गए। भाई तो पढ़ाने का काम मेरा छूट गया, लेकिन दूसरे तरह का पढ़ाने का काम फिर से प्रकृति ने मुझे दिया है। तो वो याद है कि हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, कुछ नहीं था। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि जब वो टिफिन का समय होता था गर्मी में, तो मैडम व्यवस्था रखती थी, चना भिगा के रखती थी, और वही हम लोग खाया करते थे, चना खा करके बच्चों को पढ़ाने का काम। तो इन कठिनाइयों में चना भिगाया हुआ खा करके अपने सेवा देते रहे, बदले में कुछ मिलेगा इसकी कोई आशा नहीं रखते हुए मैं इन सब बातों को याद करता हूँ तो मेरा मन भर जाता है कि क्या समाज
इस त्याग का, इस तपस्या का कोई स्मरण करना चाहता है? क्या ये समाज इसको स्मरण करेगा? क्या हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे इन सब बातों से, इनके चरित्र से, इनके व्यक्तित्व से प्रेरणा पाएंगे? हम आशा करते हैं इन सब बातों को बीच में दोहरा करके कि हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को समझेंगे, बच्चे समझेंगे, हमारा समाज समझेगा, और हम पूरे बड़का गांव की ओर से, इस विद्यालय की ओर से, गुरदयाल मातृ सेवा संस्थान की ओर से ये सेवा निवृत्ति है। एक नियम है कि एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के बाद हम सेवा निवृत्त हो जाते हैं सेवा से, लेकिन हम जीवन से निवृत्त नहीं होते। जब तक जीवन है तब तक हम सेवा करते रहते हैं। नए दायित्व है। मैडम के जीवन में बहुत दायित्व है, अभी भी सभी के जीवन में दायित्व होता है। तो इनके नए दायित्वों को, नए जीवन के लिए हम विद्यालय परिवार की ओर से उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद विद्यालय पर भविष्य में जिस तरह से इतने सालों तक आपने सेवा किया है, भविष्य में यह सेवा बनाए रखेंगे, ये अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और हम लोगों को धन्यवाद। मैडम ने मार्गदर्शन किया। अब सर आप लोग अपना काम करेंगे, इन साथियों में जाइए और शांति बनाइए। हमारे अध्यक्ष महोदय धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आदरणीय यहाँ जितने उपस्थित हैं, आज बात नहीं करेंगे बच्चे लोग। मैडम को विद्यार्थी में बहुत से लोगों को हुआ है, लेकिन उसको संभालते हुए और इनका जो ज्ञापन को मिला है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे और प्रेम बना करके रखना ये मनुष्य को बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। और इसका जो प्रेम है विद्यालय के प्रेम बना कहना नहीं है, और ये बराबर इनका प्रेम यहाँ बना हुआ रहेगा। इसके साथ में अपना